Assalamu alaikum students. Today we are revising the chapter that is triangle, quadrilateral and polygon. और इस चैप्टर में आपके पास जो है वो टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स हैं. फर्स्ट टाइप जो पॉलीगॉन की आपको गिवन है दैट इज ट्राइंगल. देन क्वाड्रिलेटरल है आपके पास. क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड पॉलीगॉन एंड देन सो ऑन, यानी 3 साइडेड पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन एंड देन 5 साइड, 6 साइड एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास पॉलीगॉन्स होते हैं. तो बेसिकली पॉलीगॉन होता क्या है आपके पास? अ फिगर दैट इज हैविंग ए स्ट्रेट लाइन. ऐसी फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बने और कनेक्टेड हो, क्लोज फिगर हो, कोई क्लोज फिगर हो आपके पास और वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बने. जितनी उसकी लाइंस हो उतनी ही उसके अंदर एंगल्स हो, तो सच टाइप ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द पॉलीगॉन आपके पास क्या है? ट्राइंगल. ट्राइंगल की बात करेंगे. ट्राइंगल कैसा पॉलीगॉन होता है आपके पास? Triangle is a type of a polygon in which has 3 lines. आपके पास कितनी लाइंस होंगी? इसकी 3 लाइंस होंगी. This one is line 1, line 2 and line 3. अगर हम कह रहे हैं this is A, this is B and this is C. तो ये A, B और C इसके वर्टिसेस हैं. वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2 एंड वर्टेक्स नंबर 3. और जो आपके पास एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स आपके पास क्या होंगे? एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3. तो ऐसी फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हो, जो क्लोज फिगर हो. क्लोज फिगर का मतलब ये कहीं से भी खुली भी नहीं है, सारी लाइंस इसकी कनेक्टेड है. तो ऐसी फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बने और वो क्लोज फिगर हो और जितनी उसकी लाइंस हैं उसके उतने ही इंटीरियर एंगल्स हों, तो ऐसी फिगर को आप क्या कहते हैं? पॉलीगॉन. और जितनी उसकी साइड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग उसका नेम जो है वो वेरी करता जाएगा. जैसे ये आपके पास 3 साइडेड है, तो 3 साइडेड के अकॉर्डिंग ये है आपके पास ट्राइंगल. अब हर आपके पास जो पॉलीगॉन होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की. अभी हम क्योंकि ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल आपके पास कहाँ है? एंगल नंबर 1 ये अंदर बना हुआ है इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल नंबर 3 और ये आपके पास 2. तो ये 3 एंगल्स हैं आपके पास. और अब जब ये इंटीरियर है तो ऑब्वियसली इसके कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो एक्सटीरियर भी होंगे. तो अगर हम इसकी कोई भी लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, किसी भी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, अगर मैं सपोज करें इस लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ, ये अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज एक्सटीरियर एंगल. ये कौन सा एंगल होगा आपके पास? एक्सटीरियर एंगल. इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दें. अब बाहर जो आपके पास एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल होगा. और अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें, ये एंगल आपके पास क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा. इसी तरह अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपके पास बाहर. तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाके इसकी एक्सटेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो बाहर का एंगल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल की फ्यू प्रॉपर्टीज होती हैं. आप देख रहे हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये जो लाइन आपको नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये एंगल नंबर 3 और ये है आपके पास एक्सटीरियर एंगल. तो अगर आप देखें ये दोनों एंगल, जो एंगल नंबर 3 और जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल नंबर 3 कह दूं, इंटीरियर एंगल नंबर 3 और एक्सटीरियर एंगल नंबर 3, जब आप इनको ऐड करेंगे स्ट्रेट लाइन पे तो इनका सम क्या होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, दोनों क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. इसी तरह आप इन दोनों को देख लें. एक्सटीरियर एंगल नंबर 2 और इंटीरियर एंगल नंबर 2, इन दोनों का सम करेंगे तो इनका सम भी आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों का सम 180 डिग्री. इसी तरह आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, एंगल नंबर 1 है इंटीरियर और ये एंगल नंबर 1 है एक्सटीरियर. अब आप देख लें ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन पे बने हुए. तो स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से इनका सम भी आपके पास क्या है? 180 डिग्री. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हमें काम करना होता है. और जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी या हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो रिलेटेड टू इंटीरियर एंगल्स हैं या रिलेटेड टू आपके पास एक्सटीरियर एंगल है. तो यहाँ पे आपके पास ये तो इंटीरियर और एक्सटीरियर की आपके पास रिलेशनशिप हो गई. उसके बाद कह रहे हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. इंटीरियर एंगल है एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3. तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बन सकती है?
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किसकी बात हो रही है? इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ये प्रॉपर्टी हम बात करें किसकी? इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री। और एक्सटीरियर की हमने क्या बात की? एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास क्या होता है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम हमारे पास क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इसका सम होता है आपके पास ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि इफ वी आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपके पास एंगल नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है। ये 1 2 3 जो एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। ये वर्टेक्स ए से जो आपके पास एंगल जा रहे हैं, CAB इज एंगल नंबर 1। उसके बाद है आपके पास ABC इज एंगल नंबर 2 और फिर आपके पास है ACB इज एंगल नंबर 3। कह रहे हैं BAC प्लस ACB प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही बात जो हमने 180 डिग्री की कही, ये आपके पास BAC एंगल नंबर 1, ACB क्या है आपके पास? एंगल नंबर 3। और उसके बाद है आपके पास ABC यह एंगल नंबर 2। सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ऑफ द ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दो डिस्कशन हुई हैं। एक डिस्कशन हमने की है इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर भी आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये छोटी सी डिस्कशन है आपके पास किसकी? ट्राइंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की। अब हम देखते हैं आगे क्या डिस्कशन है। अच्छा, ये वही डिस्कशन है जो अभी अभी हम कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन पे ABD इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। ये देखें, ABD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड B प्लस D। यहाँ पे B और D को अगर आप ऐड करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। B एंड D क्या है आपके पास? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो मिले हुए एंगल होते हैं, जो ज्वाइन एंगल होते हैं। जैसे ये आपके पास लाइन है एंड हियर वी आर हैविंग एंगल, ये आपके पास B है और ये आपके पास D है। बिकॉज ये सिमिलर लाइन पे हैं और ये आपके पास जुड़े हुए एंगल है, ज्वाइन एंगल है, तो ऐसे एंगल को आप क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और ये आपके पास क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का थोड़ा सा लॉ और दिया हुआ है, वही जो पीछे मैंने आपको जो है वो ड्रॉ करके बताया था। अब ये उन्होंने क्या दिया हुआ है? इसको उन्होंने R कह दिया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, आपको नजर आ रहा है। ये भी आपके पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला भी आपके पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अगर इसको एक्सटीरियर एंगल R कहें, इसको एक्सटीरियर एंगल P कहें, ये P में उन्होंने दिया हुआ है, और इसको Q कह देते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल Q प्लस एक्सटीरियर एंगल R एंड प्लस एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है? PQR। इनका क्या करेंगे? सम करेंगे और सम करने के बाद एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो। अभी हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम सारे पॉलीगॉन में क्या होता है आपके पास? 360 डिग्री। तो ट्राइंगल हो या फिर आपके पास कोई भी अदर पॉलीगॉन हो, इसमें क्या होता है आपके पास? जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ट्राइंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं ये बात कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल R, P और Q, एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q आपके पास क्या है? 360 डिग्री है। क्या है आपके पास? ये 360 डिग्री। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया 180। ये क्या आपके पास? 360 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है आपके पास? 360 डिग्री। चाहे वो आपके पास क्या हो? ट्राइंगल हो, चाहे वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपके पास कोई सा भी पॉलीगॉन हो, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये थोड़ी सी डिस्कशन हुई। अब यहाँ पे आपके पास मैं इक्वेशंस बना देती हूँ आपको। आई होप कि ये आपको आता ही होगा क्योंकि ये डिस्कशन हम ऑलरेडी क्लास में डन कर चुके हैं। ये वाला एंगल क्या बता रहा है? दैट इज 90 डिग्री एंड 47x एंड 90 दे ऑल आर इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल हमारे पास क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो
तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ए आपके पास क्या है, x डिग्री, बी आपके पास क्या है 90 डिग्री और सी आपके पास क्या है 47 डिग्री। और आपने क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करवाना है और फिर आपने 180 से क्या करवाना है, इसको सब्ट्रैक्शन कर, हो जाएगा आपके पास x प्लस 137 इक्वल्स टू 180 डिग्री और आप क्या करवाएंगे, इसको यहाँ पे माइनस करवा दें, 180 माइनस 137 हो जाएगा आपके पास x डिग्री इज इक्वल्स टू 43 डिग्री। प्रॉपर्टी हमने कौन सी अप्लाई की, इंटीरियर एंगल की, किसकी, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी आप जरूर मेंशन करेंगे कि आप किस क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये सारे इंटीरियर एंगल थे। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे कह रहे हैं 2E एंड 3E, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल और ये है आपके पास इंटीरियर एंगल और ये भी क्या है आपके पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये है आपके पास एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का बिल्कुल अपोजिट देखें आपको कौन से दो एंगल नजर आ रहे हैं, दीज आर द टू एंगल्स दैट यू कैन सी। तो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास 115 डिग्री और सम मतलब एडिशन, एडिशन करना है आपने 2E और 3E का, ये हो गया 115 डिग्री इक्वल्स टू 5E। ये 5 है, E की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, आपने क्या करना है 115 डिग्री को डिवाइड करना है किससे, 5 से और 3। प्रॉपर्टी आपने क्या लगाई, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। प्रॉपर्टी कौन सी आपने अप्लाई की है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है आपके पास, यहाँ इसको क्लियरली लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सपोज करें ये आपके पास क्या है, अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ए बी को ऐड करेंगे और इक्वेट किससे कर देंगे 115 डिग्री से। ये है आपके पास प्रॉपर्टी और आपने जो अननोन वैल्यू थी वो फाइंड कर ली। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ताकि हम इस चैप्टर का रिवीजन पूरा कर सकें। अब है हमारे पास नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल पे आ गए। क्वाड्रिलेटरल भी आपके पास क्या होता है, पॉलीगॉन की टाइप होती है। ट्राइंगल में क्या था, 3 लाइंस 3 एंगल्स थे और क्वाड्रिलेटरल में आपके पास क्या है 4 लाइंस हैं और 4 एंगल हैं। और ये जो फिगर हमें नजर आ रही है ये है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये है आपके पास ट्रेपीजियम। कैसे हमने पहचाना कि ये हमारे पास क्या है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है 4 साइडेड फिगर होती है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, 4 साइडेड होती है, 4 लाइंस होती है, 1 2 3 4 लाइंस है। और इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, दैट इट हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। इसके अंदर सिर्फ 1 पेयर होता है, किसका, 1 पेयर होता है पैरेलल लाइन का। और ये जो एरोज है ना, ये डिफाइन करें आपको कि ये 2 लाइंस क्या है आपके पास पैरेलल लाइन है। आपको अगर याद हो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि व्हेन वी हैव पैरेलल लाइन इन वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इट। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसकी ताकि इसको इजीली हम कर सकें। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल लाइन, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 2 लाइन हमारे पास क्या है पैरेलल लाइन है और कोई एक लाइन जो है वो पास हो रही है, ये L1 है और ये L2 है और हमने क्या सपोज कर लिया L1 और L2 क्या है आपके पास पैरेलल लाइंस है और एक लाइन पास हो रही है आपके पास ऐसे, इसको आप क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन को आप क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये जब पास करती है ना आपके पास एक पैरेलल लाइन के 1 पेयर से, तो ये कुछ एंगल्स बनाती है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, इसको मैं एक्सटेंड करवा दूं ऐसे करके इसको एक्सटेंड करवा दूं तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह डील कर रही है। तो ये एंगल क्या है 3A और ये एंगल क्या है 7A। नाउ दे आर इंटीरियर एंगल्स
दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है ये इंटीरियर एंगल बना रही है, और प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीरियर एंगल की आपके पास, कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो आपके पास 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको फाइंड करना है फॉर ए, प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे, 3a को ऐड कर देंगे किसमें, 7a में, और प्रॉपर्टी क्या है 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं ये है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, और 3 + 7 आपके पास बन गया 10a, और ये हो गया 180 डिग्री, और आपने ए की क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो ए हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। कैंसिलेशन की ए आपके पास क्या आ गया, दैट इज 18 डिग्री। छोटी सी प्रॉपर्टी जो अप्लाई की। अच्छा वो कह रहे हैं आप वाई भी फाइंड कर दें, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आप वाई भी फाइंड कर दें। अगर हम इसी वाली फिगर को देखें, ये जो हमें गिवन प्रिंटेड गिवन है, इसको अगर मैं देखूं, आई होप सो कि ये आपको विजिबल हो। यहाँ से मैं लाइन को एक्सटेंड कर दूं, मैंने कहा ये पैरेलल लाइन 1 है और ये पैरेलल लाइन 2 है, और मैं डील कर रही हूँ ये वाली लाइन को अगेन एज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या हम यहाँ पे y + a बिल्कुल सिमिलरली ऐसे इंटीरियर एंगल की तरह डील कर रहे हैं, y + a। तो आप किसके लिए काम करने जा रहे हैं, फॉर y a आप फाइंड कर चुके हैं। नाउ y एंड a अगेन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इक्वेशन बनेगी y + a = 180 डिग्री। यू हैव ऑलरेडी डन विद द वैल्यू ऑफ a दैट इज 18, तो ये हो जाएगा आपके पास y + a है आपके पास 18, और ये है आपके पास 180 डिग्री। सिंपली आपने दैट इज 162 डिग्री, और आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर भी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी को जरूर मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपको मार्किंग नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो ये देख लें, ये था आपके पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है, और 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन में जब आप ये वाली लाइन देखते हैं तो इंटीरियर एंगल जो 1 लाइन पे लाई कर रहे होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो y + a भी सप्लीमेंट्री, तो दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 3a + 7a इज ऑल्सो इक्वल टू, व्हेन वी आर हैविंग सम ऑफ दिस, तो उसका भी इक्वालिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 180 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम आपके पास कैसी फिगर होती है, पैरेललोग्राम में आपके पास 2 पेयर्स होते हैं, किसके, पैरेलल लाइंस के, और 2 पेयर होते हैं आपके पास इक्वल लाइंस के, यानी कुछ 2 लाइन के पेयर ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं, जैसे DC एंड AB आर इक्वल, BC एंड DA इज इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या हैं आपके पास इक्वल हैं, और ये दोनों साइड्स क्या हैं आपके पास इक्वल हैं। AD इज पैरेलल टू CB एंड DC इज पैरेलल टू AB, ये आपके पास हो गया। उसके बाद अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, A इज अपोजिट एंगल ऑफ C, एंड ये जो पूरा आपके पास B है, ये जो पूरा B से 55 नहीं, ये जो पूरा B है दैट इज ऑल्सो एन अपोजिट एंगल ऑफ दिस D। तो ये D और ये पूरा जो आपके पास B है ना, ABC जो पूरा एंगल है, ये क्या आपके पास इक्वल होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं आपके पास, ADE चेक कर लेते हैं। ADE बेसिकली लाई कहाँ पे कर रहा है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। AD और E, इसका मतलब है ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, ये जो रेड वाला है। तो आप जब AD और E को फाइंड करेंगे तो ADE के लिए आप देखेंगे ये क्या है आपके पास अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 75 है, तो ये भी क्या होगा आपके पास 75 है। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके साथ जो एक ट्रांसवर्सल मूव कर रही होती है, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, दैट
इज इक्वल्स टू, अभी प्रीवियसली हमने ट्रेपेजियम में सीखा था, वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 75 प्लस ए डी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी आपने क्या अप्लाई की है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की, ए डी ई और 75 को आप शिफ्ट करवाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास -75। अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करवा देंगे 105 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, सप्लीमेंट्री एंगल की। देन क्या कह रहे हैं, सी बी ई, सी बी ई कहाँ है, सी बी और ई, इसका मतलब है ये कौन से एंगल की बात हो रही है, ये हो रही है बात हमारे पास ये वाले एंगल की। सी बी और ई की बात हो रही है, सी बी और ई। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाले जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है आपके पास, इन दोनों का सम है आपके पास 180 डिग्री। तो अगर हम ये फाइंड कर लें, और ये तो हमें पहले ही पता है, अगर हम ये फाइंड कर लें 180 डिग्री सप्लीमेंट्री के रूल से, तो हमें 2 एंगल्स पता चल जाएंगे और ई सी बी को बिहेव करवाएंगे हम एज अ ट्राइंगल। तो हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ये जो ई है और ये जो आपके पास 125 डिग्री है और ये आपके पास पता नहीं है, ये क्या आपके पास 125 डिग्री, इसको अगर मैं एक्स कह लूँ, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको शिफ्ट करवा दीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125, 180 में से आप माइनस करवा दीजिए 125 और आफ्टर माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 55 डिग्री। का मतलब है ये जो ट्राइंगल था, यहाँ पे जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ई है, ये सी है, ये आपके पास बी है और ये वाला एंगल आपके पास क्या है, इस पॉइंट को आप बी कह रहे हैं। ये आपको 75 ऑलरेडी पता है, ये आपने मालूम किया दैट इज 55 और ये आपको मालूम नहीं है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ई आपके पास क्या है 55 डिग्री, सी आपके पास क्या है 75 डिग्री और बी आपके पास क्या है अननोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी ई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करवाएं और 180 से करवा दें इसको माइनस, ये हो जाएगा आपके पास -130। सी बी ई इज इक्वल्स टू 50 डी। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया किसका, आपके पास पैरेललोग्राम का। एक क्वेश्चन हमने ट्रेपेजियम का डन किया है, कुछ हमने ट्राइंगल के सॉल्यूशंस किए हैं, इसको बहुत गौर से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ जब तक आपको याद नहीं होंगी आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपने। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। आगे हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। अच्छा तो ऐसा करते हैं, रेक्टेंगल को सेकंड वीडियो में कवर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो, रिवीजन वीडियो जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 की है, इसको हम पार्ट्स में करते हैं क्योंकि फिर इसको अपलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी।